बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको करेले की कड़वाहट ख़त्म करने का तरीका बताऊंगी और इसे किस तरीके से पकाना है वो सारा तरीका बताऊंगी। इतने मज़ेदार ये करेले बनकर तैयार होंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आप करेले खा रहे हैं। बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं बनेंगे। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगे तो आपको करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 करेले लिए, इसको मैंने एक कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। 2 प्याज डाल दिए हैं, 2 टमाटर डाल दिए हैं, 4-5 जवे लहसुन के, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 सब्ज़ मिर्चें डाल दिए। और अब इसके अंदर हमने पानी शामिल कर देना है। 2 गिलास भर के मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ और आधा चम्मच हमने इसके अंदर नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसे चूल्हे पे रखेंगे और इसे बॉयल कर लेंगे। तो 5 मिनट तक आपने अच्छी तरह से इसे बॉयल कर लेना है। बॉयल करने से करेले की जो कड़वाहट है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब इन सारी सब्जियों को हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर भी फटना शुरू हो गया है। तो सारी सब्जियों को हमने प्लेट में निकाल लेना है और जो पानी है, जिस पानी के अंदर हमने ये सब्जियां बॉयल की थी, आपने उसे फेंक देना है। वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो पानी अब कड़वा हो चुका है। अब इन सब्जियों को हमने एक बाउल के अंदर डाल देना है। सब्ज़ मिर्चों की इस तरह डंडी हमने उतार लेनी है और करेले हमने इसी प्लेट में रहने देने हैं क्योंकि इन चीज़ों का हमने पेस्ट बनाना है। अब जो टमाटर है इसका छिलका आपने उतार लेना है। बहुत ही आसानी के साथ ये उतर जाएगा। टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अच्छी तरह इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद आपने इसका पेस्ट बनाना है और जो इसका पेस्ट है बिल्कुल आपने बारीक बनाना है, मोटा मोटा सा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसे पीस लिया है, पेस्ट बन गया है। इसको हम साइड पे रखेंगे और करेले भी अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। 1-1 इंच के फासले पे इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखें इस तरह, क्योंकि हमने बाद में करेलों को फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद ये श्लिंग हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे, तो इसलिए आपने ज़्यादा बारीक नहीं इन्हें काटना है। यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके अंदर से जो बीज है, बीज आपने निकाल देना है। तो ये आसानी से निकल जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये निकाल दें। अगर आप चाहें तो आप बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सालन के अंदर, अगर चाहें तो आप गिरा सकते हैं। तो मैं भी इसे फेंक दूँगी। अच्छी तरह से करेले की मैंने सफाई कर ली है। और अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाला है। इसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इन करेलों को हमने शैलो फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई नहीं करेंगे। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसे हल्की आग पे फ्राई करना है। करेलों को आप जितनी हल्की आग पे फ्राई करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी कड़वाहट ख़त्म होगी। बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। इंशाल्लाह आपको ये बहुत रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। और यहाँ पे करेले अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिए। देखें हल्का गोल्डन कलर आ गया और क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और दोबारा इस कढ़ाई के अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल और डालना है। मैं तकरीबन 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। अब इसमें मैंने 2 तेज़पात, दालचीनी के छोटे छोटे से 2 टुकड़े डाल दिए, 4 लौंग डाल दिए, 1 चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है। 1 मिनट तक बिल्कुल हल्की आग पे आपने इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने जो पेस्ट बना के रखा है वो डाल देना है। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे कवर करके पकाना है ताकि जो सब्जियों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया। मैंने 2 मिनट के लिए इसे कवर कर दिया है। 2 मिनट यहाँ पे गुजर चुके हैं। ढक्कन उठाएंगे, एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए मैं डाल रही हूँ। आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, आधा चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। ज़रूरत के मुताबिक इसमें नमक डाल देना है और आधा चम्मच इसमें मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया डालेंगे। और अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने इसके अंदर चिकन डाल देना है। चिकन डाल लें, चने की दाल डाल लें या आलू डालें, इनमें से कोई भी चीज़ आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो आप फिर इसमें करेले डाल के अच्छी तरह से इसे भून के पकाएं। तो मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। चिकन डालने से बहुत ही ज़बरदस्त करेलों का टेस्ट हो जाएगा। अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर इसे कवर करके पकाएंगे ताकि जो चिकन है, चिकन भी अच्छी तरह से पक जाए। तो अभी मैं इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। मसाला भी अच्छी तरह से भून चुका है और जो चिकन है, चिकन भी काफ़ी हद तक गल चुका है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अच्छी तरह इसे हिला दिया। हिलाने के बाद जो करेले हमने फ्राई करके रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं
और उसके बाद इसके अंदर मैं कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी। 2 सब्ज़ मिर्चें ली थी, एक सब्ज़ मिर्च के 4 हिस्से करके वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अच्छी तरह इसे मिक्स करना है ताकि जो ये मसाला है करेले के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। जब आप अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें तो आपने इसे दम लगाना है। दम आप इसे 10 से 15 मिनट का लाज़मी लगाएं, क्योंकि ये जो मसाले का टेस्ट है वो सारा करेले के अंदर चला जाएगा और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से पक जाएगा। तो 15 मिनट का यहाँ पे मैंने दम लगा दिया था और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये करेले हमारे तैयार हो चुके हैं और चूल्हा बंद कर देंगे। अब मैं आपको डिश आउट करके इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे करेले बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल भी कड़वे नहीं है। आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि करेले इस तरीके से कड़वे नहीं बनते। अब इसके ऊपर एक मैं नींबू निचोड़ दूँगी इसे चटपटा बनाने के लिए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।